तो आप सबका स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। आइए आपके बीच में आज का प्रोग्राम तुरंत स्क्रीन शेयर करके स्टार्टअप करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा स्क्रीन विजिबल हो गया होगा। जी सर। थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से हमारा प्रोग्राम का एक नॉर्म से एक नियम है कि हर रोज एक नए विचार के साथ हम अपनी बातचीत को प्रारंभ करते हैं। तो आज की बातचीत हमारी रहेगी उसके साथ आज का एक शानदार अच्छा विचार पहले हमारे जीवन में शामिल करते हैं। तो उस विचार को इस तरह से हम लोग बयां करेंगे या अपने आप में साथ बोलना शुरू करेंगे कि आपके विचार ही आपकी जीवन शैली को आकार देते हैं। आपके विचार ही आपकी जीवन शैली को आकार देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक नदी अपनी शक्ति के कारण नहीं बल्कि अपनी दृढ़ता के कारण चट्टान को भी काट देती है। उसके अंदर वो विचार होते हैं, उसके अंदर वो ताकत होती है, उसके अंदर ये कर गुजरने की एक क्षमता होती है। उसका एक बड़ा सा आकार होता है कि मैं इस चट्टान रूपी एक बहुत बड़ा जो सामने दिखाई दे रहा है, एक दीवार दिखाई दे रही है, मैं इसको भी काट करके अपना रास्ता बना लूंगी। ठीक उसी तरह से आपका वो एक विचार आपकी पूरी जीवन की एक दिशा और दशा तय करने के लिए उस जीवन का आकार बना देता है। तो आपके जीवन में विचारों का कितना बड़ा महत्व है, इस चीज को आप समझ करके आज के हम इस प्रोग्राम को शुरुआत करेंगे। आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो है हमारा माइंड सेट प्रोग्रामिंग। जी हाँ, माइंड सेट की प्रोग्रामिंग। कल हमने माइंड सेट का पहला लर्निंग फेज हमने समझने का प्रयास किया था। आज उसी माइंड सेट की प्रोग्रामिंग करेंगे, जिसमें प्रोग्रामिंग रहेगी हमारी कि माइंड सेट में हम थोड़ा सा बता दें आपको कि माइंड सेट में दो तरह के माइंड सेट हमारे जीवन में होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड सेट होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड सेट होता है। कॉन्शियस माइंड सेट जो बाहर दिखाई देता है, 10% उसका रोल होता है। और सब कॉन्शियस माइंड जो भीतरी अदृश्य शक्ति जिसको विचार बनाते हैं, भावना बनाती है, एक फीलिंग्स बनाती है, वो सबकॉन्शियस माइंड होता है जो 90% होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो बात अगर हो गई या बन गई तो उसके परिणाम निकालना संभव नहीं हो पाता। अगर हमने उसमें नेगेटिव डाल दिया तो वो नेगेटिव विचार बनाएगा, या पॉजिटिव डाल दिया तो पॉजिटिव विचार का उसका परिणाम बनाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड का पावर सबसे ज्यादा है। इसलिए हमने पहले इस बात की शुरुआत की कि सब कॉन्शियस माइंड सेट को हम लोग समझ लें। तो आज हम ग्रोथ माइंड सेट पर बात करेंगे। और ग्रोथ माइंड सेट में सबसे पहली चीज को अगर आप समझ गए शॉर्ट में, कि इससे बेहतर कोई और मौका शायद आपके पास हो ही नहीं सकता है अपने आप को दुनिया को दिखाने का। इससे बेहतर कोई और मौका शायद आपके पास हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आपने इस माइंड सेट में ग्रोथ शब्द का यूज कर लिया, एड ऑन पैक डाल दिया, रिचार्ज डाल दिया, अपनी भाषा में बोलूं मैं, तो आप ये मान के चलिए कि इस माइंड सेट का जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो अपने आप में दुनिया को एक अपना वजूद दिखाने का मौका होगा। दुनिया के सामने आपको प्रूव करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दुनिया ऑटोमेटिक बोलेगी यार बंदे में दम है, कुछ भी करो। तो ग्रोथ माइंडसेट का इतना बड़ा परिणाम आ सकता है, जो हम इसको अगर ना सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बार बार हम क्या होता है भूलने के स्वभाव में आ जाते हैं, या फियर जोन में आ जाते हैं, या थोड़ा सा मतलब क्यों कहते हैं अपनी भाषा में तो साधारण शब्दों में तो डर सा लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये शायद मेरे बस का नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर हम इस चीज को कल हमने कनेक्ट किया था, अगर पॉजिटिव ऑरा के साथ सोचे तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा होने वाला है। करिश्मा हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी में, आपकी पूरी तकदीर और तस्वीर बदलने का मौका है। ये सिर्फ उसका जो कारण है ना, वो सिर्फ है ग्रोथ का माइंडसेट। एवरीडे उसमें आपको अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप को वाइब्रेशन देना है कि यस आई कैन डू इट, ये तो मेरे हाथ में आया मौका है, इसको मैं करके दिखाऊंगा। जब इस सोच से आप किसी काम को हाथ लगाते हैं या इस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए बहुत बड़े परिणाम आपके आने वाले हैं। मगर हमने क्या कर रखा है कि हमारी थॉट प्रोसेस को छोटा कर रखा है। सोचने की जो प्रक्रिया है उसको छोटा सा बना रखा है, जिसकी वजह से
बड़ी बड़ी कामयाबी के मौके हमारे हाथ में आते हैं, वो निकल जाते हैं, क्योंकि छोटी सी सोच में वो घुसता ही नहीं है, वो घुस ही नहीं पाता है। जैसे पेन का अगर कोई ढक्कन है, उस ढक्कन में आप बड़ा है कोई हाथ डालना चाहो तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो स्पेस एरिया है वो छोटा है। तो आपकी सोच का भी स्पेस एरिया छोटा। अब आज उसमें बड़ा मौका आ रहा है, तो आप उसमें जा ही नहीं पाओगे, उस बड़े मौके को देख नहीं पाओगे। इसलिए आपको इस थॉट प्रोसेस को ब्रॉड माइंडेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या हुआ, हम गरीब घर में पैदा हुए, मगर ये हमारे हाथ में है कि इस गरीबी के तबके को, गरीबी के उस चिन्ह को, गरीबी के उस नाम को मिटाने की ताकत हमारे हाथ में। क्या हुआ, अभी 2 पहिए की गाड़ी पे घूम रहे हैं, 4 पहिए की गाड़ी लाने की ताकत आपके हाथ में है। क्या हुआ, हम 10 बाई 10 के छोटे से रूम में रह रहे हैं, एक शानदार बंगलो बनाने की ताकत आपके हाथ में। गली मोहल्ले में 20 लोग मुझे नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ताकत है कि आप हिंदुस्तान में लाखों लोगों के बीच में पहचान बना सकते हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको मौका देती, पहचान बनाने का मौका देती। पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच का आपका एक बहुत बड़ा ओरा क्रिएट होता है। बड़े बड़े टाइकून, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग आपसे हाथ मिला करके आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं। आपकी स्टोरी सेल करने का मौका मिलता है कि मैं किस बैकग्राउंड से था, और इस डायरेक्ट सेलिंग को मैंने चूज किया, इसके नियम, इसके रूल्स को मैंने फॉलो किया जिंदगी में, और आज मेरी कहानी यहां तक आ चुकी है, तस्वीर बदल चुकी है। इससे बेहतर कोई और मौका हो नहीं सकता है। इसलिए आज पॉजिटिव माइंडसेट से आपको लगना पड़ेगा। हमारे जीवन पर अगर हमारी पकड़ बनानी है, तो हमको खाली होकर जीवन को जीना सीखना हो। अगर जीवन में आपके खुद की कंट्रोलिंग आपके हाथ में हो, आपका जीवन कोई और नहीं चला रहा, यानी उसकी डोर किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए पहले इस माइंड सेट को, पुरानी धारणाओं को तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा, और जीवन जीने का नया तरीका सीखना पड़ेगा। आप वो धारणाएं बना के बैठे हैं कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, मैं तो नौकरी पेशा हूँ, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, एक मैं तो, कोई मेरी पहचान नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज्यादा मुझे अंग्रेजी आती नहीं है। अगर ये पुरानी धारणाएं मन में लेके बैठे हैं, तो आप कभी भी नए माइंड सेट को, नए बीज को, नए इस अंकुरण को आप देख नहीं पाएंगे। इसके लिए पुरानी मान्यताओं को, धारणाओं को बदलना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। उस हार्ड डिस्क को पूरा ब्लैंक करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, ताकि जो अब यहाँ से नया जाना है इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये नए जमाने का नया बिजनेस है, पूरे वर्ल्ड में अपनी विजय पताका फहरा के हिंदुस्तान में अब ये परचम लहराने का काम शुरू कर चुका है। और वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का विश्व गुरु बनने वाला है। मगर ये बन तो जाएगा, मगर उसमें आपका रोल क्या होगा, ये अगर आज आपको पकड़ में आ गई मेरी बात, तो आप इस जिंदगी में बहुत बड़ी ग्रोथ कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले अपने आप को खाली करिए, पुरानी धारणाओं को तोड़िए। मैं तो, शर्म आती है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, वो तो बड़ा सामने बड़ा आदमी है, मैं छोटा आदमी हूँ, ये सब मान्यताओं को बदल दीजिए। यहाँ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हिंदुस्तान में बन चुके हैं, जिसके बारे में अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे कि क्या बात करते हो आप। न्यूज़पेपर बेचने वाला आदमी, जिसको गली में कोई पहचानता नहीं था, कोई जान, क्योंकि वो सवेरे अंधेरे में आता था और निकल जाता था, वो आज इस सिस्टम को पकड़ा, इस इंडस्ट्री को पकड़ा, आज एक अपना वजूद बना चुका है। केबल टीवी कनेक्शन करने वाला इंसान आज इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर अपना एक वजूद बना चुका है। मेडिकल स्टोर चलाने वाला एक इंसान, बिजनेसमैन, आज इस बिजनेस में अपना वजूद बना चुका है। किसान परिवार, एक फार्मर्स जो खेती करता था, वो आज इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आकर के अपना वजूद बना चुका है। एक अनपढ़ व्यक्ति अंगूठा लगाता है, जिसको अपना सिग्नेचर करना नहीं आता है, वो इस इंडस्ट्री को पकड़कर ब्लैंक माइंड सेट के साथ, जैसा सिस्टम बोला था, जैसा इंडस्ट्री में रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करके आज वो अपना वजूद बना चुका है।
और कितना, एक हाउसवाइफ जो घर में किचन का काम करती थी, बच्चों को पालने का काम करती थी, पति की सेवा करती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, थोड़ा थोड़ा समय मिलता था, इंडस्ट्री को समझा, अपने खुद की पहचान बनाने के लिए उसने पुरानी मान्यताओं को तोड़ा, और उस खाली समय का सदुपयोग करके उसने आज अपना वजूद बनाया। ये पावर है इस इंडस्ट्री में। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन पर अगर हमारी पकड़ बनानी है तो हमको खाली होकर के पुरानी धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा, ब्लैंक होना पड़ेगा, और फिर इस इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस के दौर में आपको आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लर्निंग फेज जो कल हमने बातचीत की थी, वो एनी टाइम, एनी सिचुएशन, एनी हवर्स, एवरी हवर्स आपको उसके अंदर लर्निंग फेज में रहना पड़ेगा। चाहे किसी भी पोजीशन में आप इस इंडस्ट्री में अपने आप को खड़ा कर ले, लेकिन फिर भी लर्निंग प्रोसेस में आपको रहना पड़े। एक डॉक्टर कभी ये नहीं कहता कि मेरी पढ़ाई पूरी होगी, मैं कंप्लीट डॉक्टर बन गया, वो और आगे पढ़ता है। एक टीचर जो गवर्नमेंट जॉब में आता है, वो ये नहीं कहता कि मैं कंप्लीट मेरी पढ़ाई होगी, वो और आगे पढ़ता रहता है। एक इंजीनियर और आगे पढ़ता रहता है, एक लॉयर और आगे पढ़ता रहता है। यानी उसको और आगे जाने की इच्छा है, चाहत है, क्योंकि वो ग्रोथ है, उसके माइंड में ग्रोथ है कि मुझे कुछ और आगे बड़ा करना है, मुझे ये और पढ़ना पड़ेगा, ये और नया सीखना पड़ेगा। वो उसके लिए लगातार लगा रहता है। वो वर्तमान काम को भी करता है, साथ में नया सीखने की ललक उसके जहन में होती है, वो कुछ समय निकाल कर नया सीखने के लिए भी अपने आप को तैयार करता है। आपको भी मैं यही कहना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री बहुत वैल्यूबल इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे कारनामे हिंदुस्तान में कर दिए हैं कि भारत की सरकार को भी ये समझ में आ गया, रूल्स बना दिए उसके लिए। अब ये रूलिंग के तहत इंडस्ट्री चल रही है, इसलिए हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब इस इंडस्ट्री के लिए हम हाथ मुंह धो करके पीछे पड़े और अपना वजूद बनाए। इस व्यक्ति को आप शायद जानते हो या नहीं जानते हो, ये चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, नंबर वन। ये किसी होटल में इंटरव्यू के लिए गए थे, तो वहां पर इनके चेहरे की अच्छी चेहरा नहीं, मतलब लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, ये बोल करके रिजेक्ट कर दिया गया। अगर ये उस समय मन की बात मानता, मन को मालिक बना लेता कि अब तेरा कुछ नहीं होगा रे कालिया, तो शायद ये आज चेहरा दिखाने लायक नहीं होता, और इस चेहरे को हम लोग एक अपना आइडियल चेहरा नहीं मानते। लेकिन इसने ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, उस मन को नौकर बनाया और खुद मालिक बना, और उसने ऐसा काम करके दिखाया कि आज चाइना का रिचेस्ट पर्सन, Alibaba.com करके एक इनकी इंडस्ट्री है, उसका ये मालिक है। इसने कहा कि माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। यानी बात को गहराई से समझे, जो मुझे आता है वो मैं करूंगा, और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। आपको लर्निंग फेज हमेशा रखना पड़ेगा, इसका मीनिंग ये है। चाहे आप कितने ही बड़े हो जाए, उम्र कोई बाधा नहीं देती है, एजुकेशन की कोई बाधा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई वो तकलीफ वाला मैटर नहीं है कि आपको ये एजुकेशन आपको तकलीफ दे रही है। लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि अगर मुझे ये नहीं आती है, तो मुझे इसको लर्निंग एटीट्यूड से, मुझे स्टूडेंट बन करके इसको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये चीज सीख जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इस इंडस्ट्री के किंग आप बन सकते हैं, जिस तरह से जैक मा ने अपने आप को खड़ा किया। माइंड सेट का थोड़ा सा मैं आपको आज क्लेरिफाई कर देता हूँ कि माइंड सेट का पूरा मीनिंग क्या होता है। एम, माइंड सेट का एम मतलब आई कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। मैं मेरे द्वारा हुई गलतियों से, मिस्टेक से मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। माइंडसेट का पहला वर्ड ही ये कहता है कि मेरे द्वारा जीवन में अभी तक हुई गलतियों से मैं सीखूंगा, नोट्स बनाऊंगा, उन गलतियों को दोबारा नहीं करूंगा, और मैं आगे बढ़ता रहूं। आई, माइंडसेट में दूसरा वर्ड आता आई। आई का मीनिंग है आई कैन इम्प्रूव बाय वर्किंग हार्ड। मैं
कार्य करने के अंदर कभी भी कमजोरी नहीं रखूंगा, बल्कि हार्ड वर्क करूंगा और उसमें डे बाय डे अपने आप में इंप्रूवमेंट लाऊंगा, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट का पावर है। तीसरी, आई विल नेवर गिव अप। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी समस्याएं आ जाए, कितने ही चैलेंज आ जाए, कितनी तकलीफें आ जाए, कोई भी मेरा साथ दे या न दे, मेरा साथ छोड़ दे, कोई मेरे सपोर्ट में आए नहीं आए, कोई मुझे सहयोग करे नहीं करे, मैं खुद को खड़ा करूंगा, मैं कभी हार नहीं मानू। डी, चौथा वर्ड आता है डी। आई एम डिटरमाइंड टू डू माई बेस्ट। मैं अपने दृढ़ प्रतिज्ञा से इस काम को करके दिखाऊंगा और मेरा सबसे बेस्ट जो देने का प्रयास करूंगा। पांचवा हो जाता है एस, सेल्फ रिफ्लेक्शन विल हेल्प मी सक्सेड। मैं अपनी मन से आत्म प्रतिबिंब, जैसे आईने के सामने खड़े होते तो एक चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही मैं आत्मा को चेक करूंगा कि मैं उसमें मैंने क्या कमजोरी रखी है, क्या मैंने अच्छा किया है, और मैं उससे सहायता लेकर के दूसरों का सहयोग लूंगा, दूसरों को मदद दूंगा। फिर अगला वर्ड आता है ई, आई कैन ओवरकम चैलेंज विथ एफर्ट। मैं इतने प्रयास करूंगा, इतने प्रयास करूंगा, इतने प्रयास करूंगा कि हर चुनौती का सामना करके मैं उस चैलेंज को भी खत्म कर दूंगा और मैं जीत के दिखाऊंगा। लास्ट एंड फाइनल वर्ड आता है टी, आई कैन ट्रेन माई ब्रेन। मैं मेरे दिमाग को इतना ट्रेन करूंगा, इतना ट्रेन करूंगा, इतना ट्रेन करूंगा, उसको इतनी खुराक दूंगा, इतना पॉजिटिव खुराक दूंगा, इतनी ग्रोथ की खुराक दूंगा कि मेरा ब्रेन पुरानी सारी गलतियों को दूर करके, इंप्रूव करके, कभी हार नहीं मानने वाली एक जिद पकड़ के, मैं खुद दृढ़ प्रतिज्ञा करके, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी खुद का प्रतिबिंब चेक करके, खुद का आईना चेक करके, एक शानदार एफर्ट लगा करके मैं इस ब्रेन के द्वारा मैं कामयाबी के झंडे गाड़ूंगा, मैं जीत के दिखा दूंगा, क्योंकि मैं विनर हूं, क्योंकि मैं कर सकता हूं। इस तरह का माइंड सेट जब हम बनाते हैं तो कहानियां कुछ और बनती हैं। बहुत बड़ी तैयारी हो सकती है, परिणाम उसके संभावनाओं भरे हो सकते हैं, असीमित संभावना वाले परिणाम हो सकते हैं, जो कभी सोच नहीं उससे ज्यादा बड़ा हो सकता है। रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो सकता है, गारंटेड काम हो सकता है। बस सोच ग्रोथ माइंडसेट वाली होनी चाहिए, एक विचार जिसका बीज हमेशा पॉजिटिव हो, एक विचार जिसका बीज हमेशा सकारात्मक हो, एक विचार जिसका बीज हमेशा ग्रोथ मोड में हो। तब ये ब्रेन आपको आगे ले जाने की ओर अग्रसर करेगा और ये इंडिकेशन देगा, क्योंकि ये आपका मालिक नहीं, आप इसके मालिक बनेंगे। और ये आप जब इसको इंडिकेशन दोगे कि यस आई विल नेवर गिव अप, तो ये ब्रेन बोलेगा ओके, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। हमेशा इस विचारधारा को बना के रखिए, पूरी लाइफ का ये लेसन है कि जिंदगी के किसी भी पड़ाव में आप कुछ भी तकलीफ में आ जाए, चाहे ऊपर का नीचे हो जाए, चाहे धराशायी हो जाए, महल धराशायी हो जाए, लेकिन अपने मन को धराशायी मत होने देना। हमने पढ़ा था सतयुग में भगवान राम के साथ कितनी विपदाएं आई थी, कितनी तकलीफें आई थी। 14 साल उन्होंने जंगल वन में काटे थे, कई बड़े बड़े जंगली जानवर उनके सामने आए होंगे, राक्षस आए होंगे, पाँव में कांटे भी चुभे होंगे, कई बार खाने को नहीं मिला होगा, कई बार रात में बारिश आई होगी, सोने की जगह नहीं मिली होगी, कई बार तपती धूप में निकले होंगे, छाया नहीं मिली होगी, कई बार सर्दी भी लगी होगी तो पहनने को तन पे कपड़ा नहीं मिला हो। समस्याओं का अंबार था उनके पास, और क्या कमी थी, राजा महाराजाओं के युवराज थे, वो चाहते तो रिटर्न जा करके अयोध्या में बैठ भी सकते थे, मगर उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि अगर मैंने कमिट किया अपने आप से तो ये समय मैं पूरा व्यतीत करूंगा, 14 साल मैं जंगल वनवास करके काट के वापस बाद में अयोध्या जाऊंगा।
तकलीफों की ऐसी की तैसी, तकलीफों को मैंने छोटा बनाया, क्योंकि उन्होंने मन को गुलाम बना के रखा था, मन को मालिक नहीं बनने दिया। इसलिए हर तकलीफ उनके सामने आई और हवा के झोंके की तरह चली गई। और आप देखते हैं, उसी भगवान, उसी राम को हम भगवान राम का दर्जा देते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट फिक्स था। उनका माइंड सेट ग्रोथ मोड पे था, उनका माइंड सेट कभी नेगेटिव नहीं सोचता था, उनका माइंड सेट एकदम ये था कि ये दूर की दिखाई दे रही कि मुझे जाना कहाँ है, 14 साल का समय मुझे व्यतीत करना है। पत्नी का अपहरण हो गया, फिर भी वो घबराए नहीं, व्याकुल नहीं हुए, और उसके लिए उन्होंने रास्ता तलाशना शुरू किया। आई विल नेवर गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा। इस छोर से उस छोर के बीच में समंदर था लंबा चौड़ा, पर वो हार नहीं माने। उन्होंने उस चैलेंज में भी हाथ लगाए, तो उनके साथ में वानर सेना आई, हनुमान जैसा एक भक्त मिला, अंगद और सुग्रीव जैसे उनको योद्धा मिले, और राम का नाम लेकर के निकले और लंका पर चढ़ाई करने के लिए रास्ते में पुल बना दिया। तो सहयोग ऑटोमेटिक मिलता है, जब आपका माइंड सेट ग्रोथ में होता है तो रास्ते मिलना शुरू हो जाते हैं, रास्ते में, सफर में साथ देने वाले शुरू हो जाते हैं, और आपका सफर आसान हो जाता है। और यहीं से आपका ग्रोथ माइंडसेट काम करता है कि यस, आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, वी आई विल डू इट, वी विल डू इट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अब हम सब तैयार है कुछ बड़ा करने के लिए? आज की इस बातचीत से आपके मन में एक विचार आया होगा कि वाकई में अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारा माइंड सेट बन चुका है, कुछ बड़ी तैयारी करना चाहते हैं, कुछ अब नया करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल आपके सामने अब आ रहा हूँ कि क्या आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप कुछ बड़ा